Yes, so today we are going to start revision of the unit accounting for bonus issue and right issue. So bonus issue का मीनिंग आपको पता है. बोनस इशू मतलब शेयर्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स फ्री ऑफ कॉस्ट. ओके, एंड राइट शेयर्स मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स मिलेंगे बट वो फ्री नहीं होते हैं, वो होते हैं एट डिस्काउंटेड प्राइस. मतलब मार्केट में जो प्राइस चल रहा है, मार्केट में जो रेट चल रहा है उससे कम प्राइस को शेयर्स मिलेंगे. किसको? टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स. एंड बोनस इशू में तो कुछ भी पैसे शेयर होल्डर से नहीं लेने हैं. फिर बोनस इशू उनको कहाँ से दिया जाता है? तो आउट ऑफ द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स. तो पहले हम बोनस इशू का देखते हैं कि बोनस शेयर्स इशू करने के लिए कौन कौन से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आप यूज कर सकते हो. सो इसका अकाउंटिंग सीखने से पहले हमें कंपनीज एक्ट लॉ में क्या प्रोविजंस दी है रिलेटेड टू बोनस इशू वो दिया है. सो वो बोल रहे हैं अ कंपनी में इशू फुल्ली पेड बोनस शेयर्स टू द शेयर होल्डर्स आउट ऑफ फ्री रिजर्व. फ्री रिजर्व का ही मीनिंग है डिविजिबल प्रॉफिट. मतलब ही वो प्रॉफिट जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अवेलेबल है. मतलब आपको पता है जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सेकेंड इज सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट. सो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से हम बोनस शेयर्स इशू कर सकते हैं. एंड थर्ड कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व. सो सीआरआर कैसे क्रिएट होता है वो हमने देखा था रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कल के टॉपिक में. जब भी डिविजिबल प्रॉफिट से रिडम्पशन होता है शेयर्स का तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स विल बी ट्रांसफर्ड टू CRR. सो सबसे पहले हम CRR यूज करेंगे अगर कंपनी के पास CRR है तो. उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज करेंगे एंड वो दोनों बैलेंस खत्म होने के बाद वी विल यूज द डिविजिबल प्रॉफिट्स. ये सीक्वेंस क्यों रखना है? क्योंकि CRR का यूटिलाइजेशन मैंने बताया था. CRR कैन बी यूज ओनली फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर्स. करेक्ट. उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम सेक्शन 52 कल देखा था. उसके यूजेस सिर्फ 5 यूजेस तक इसका रेस्ट्रिक्शन है. सो वो जिसके यूज पे रेस्ट्रिक्शंस है वो वाले रिजर्व्स हम पहले यूटिलाइज करेंगे एंड देन हम जो फ्री रिजर्व्स है वो यूटिलाइज करेंगे. क्योंकि फ्री रिजर्व से हम डिविडेंड वगैरह भी दे सकते हैं तो वो हमें मिनिमम यूज करना है. ठीक है. CRR का एक ही यूज है तो पहले बोनस शेयर्स अगर अनाउंस हुआ है तो पहले CRR का बैलेंस हमें खत्म करना है. ओके, सो ये याद रहेगा सीक्वेंस. फर्स्ट कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का बैलेंस है तो पहले वो. सेकंड सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड उसके बाद थर्ड फ्री रिजर्व. बोनस इशू कैसे किया जाता है? रेशो में वो दिया जाता है. ये कल भी डिस्कस किया था. Bonus shares are shares issued at no cost to current shareholders in a company based upon the number of shares and that the shareholder already owns. So example देखो, Alpha company announced bonus issue to its shareholders in the ratio of 2:3. इसका मीनिंग देखो क्या है? 2 shares for every 3 shares है. मतलब जिसके पास 3 shares है उसको 2 shares मिलेंगे बोनस में. Shareholder X had 6,000 shares before announcement of bonus issue. How much shares would he have after bonus issue? Bonus issue के बाद उसके पास कितने shares होंगे? So 3 shares अगर मेरे पास है तो मुझे bonus shares कितने मिलेंगे? 2 shares. Okay? मेरे पास 6,000 shares है तो बोनस में कितना मिलेगा? So क्रॉस मल्टीप्लाई करो 6,000 into 2 divided by 3. सो 4,000 बोनस में मिलेंगे. सो एग्जिस्टिंग 6,000 प्लस बोनस के 4,000. सो आई विल हैव 10,000 शेयर्स आफ्टर बोनस इशू. सो हमें वही पूछा है हाउ मच शेयर्स वुड ही हैव आफ्टर बोनस इशू. सो आफ्टर बोनस इशू एग्जिस्टिंग शेयर्स 6,000 उसके पास होंगे एंड बोनस के 4,000. ऐसे टोटल 10,000 शेयर्स एक्स के पास होंगे. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. 3 रिजर्व्स आपको याद है. ये CRR से आप बोनस इशू कर सकते हो. उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम
एंड उसके बाद फ्री रिजर्व, ये याद रखना है। एंड बोनस इशू रेशो में होता है, सो रेशो में आपको नंबर ऑफ बोनस शेयर्स पहले कैलकुलेट करने हैं एंड उसको मल्टीप्लाई करना है बाय फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स, तो आपको बोनस इशू की अमाउंट मिल जाएगी। ये सब पार्ट है रिलेटेड टू लॉ, लीगल प्रोविजंस, मतलब क्या क्या प्रोसीजर कंपनी को फॉलो करनी पड़ती है बिफोर इशूइंग बोनस शेयर्स। ओके, इसके बाद ये लीगल प्रोविजंस हम अभी नहीं देख रहे हैं, बट पेज नंबर 11.121 का लास्ट पैरा इंपॉर्टेंट है फॉर अकाउंटिंग पर्पज, जो प्रोविजंस में ही दिया हुआ है। सो ये हमें पढ़ना है। अ सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट एंड कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट मे ओनली बी अप्लाइड इन पेइंग of unissued shares to be issued to the members of the company as fully paid bonus shares. So securities premium and CRR, capital redemption reserve account, can be utilized to issue bonus shares. ये हमें पता है। आगे का पढ़ो, आगे का important है। In other words, securities premium account and capital redemption reserve cannot be applied towards payment of unpaid amount on any shares held by existing shareholders. unpaid amount मतलब यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, फेस वैल्यू 10 है एंड 8 पेड अप है, तो फाइनल कॉल कितने का होगा 2, तो 2 इज अनपेड अमाउंट। तो ये अनपेड अमाउंट पे करने के लिए हम CRR या सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस यूज नहीं कर सकते हैं। फिर क्या यूज कर सकते हैं, फ्री रिजर्व्स, दैट इज डिविजिबल प्रॉफिट्स, दैट इज जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आप ये 2 रुपीज रिकवर कर सकते हो। मतलब शेयर होल्डर से कैश में 2 रुपीज नहीं लेने हैं, आपके पास जो फ्री रिजर्व है, कंपनी के पास जो फ्री रिजर्व है, उसमें से ही उनका फाइनल कॉल का पेमेंट हो गया, ऐसे कंसिडर करना है, क्योंकि अल्टीमेटली फ्री रिजर्व शेयर होल्डर्स को ही देने हैं। सो इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग मनी फ्रॉम शेयर होल्डर्स, वी आर कन्वर्टिंग अवर फ्री रिजर्व्स इनटू शेयर कैपिटल। सो अगर शेयर कैपिटल फुल्ली पेड अप नहीं है, उसके ऊपर अनपेड अमाउंट कुछ है, तो उस केस में आप सिर्फ फ्री रिजर्व यूटिलाइज कर सकते हो टू मेक इट फुल्ली पेड अप। ओके, एंड अगर आपके शेयर्स फुल्ली पेड अप है, ऑलरेडी 10 रुपीज फुल्ली पेड अप है एंड आपको रेशो में बोनस शेयर्स देने हैं, जैसे वहां पर एग्जांपल देखा हमने कि 2 शेयर्स फॉर एवरी 3 शेयर्स है, तो वो 2 शेयर्स नए से इशू करने के लिए आप फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड CRR तीनों रिजर्व आप यूज कर सकते हो। बट अगर आपको पार्टली पेड अप वाला जो शेयर है 8 रुपीज पेड अप एंड उसको फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करना है, मतलब 2 रुपीज फाइनल कॉल, तो वो फाइनल कॉल के अमाउंट के लिए हम सिर्फ फ्री रिजर्व यूज कर सकते हैं। उस केस में सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड CRR यूज नहीं कर सकते हैं। सो इसके जर्नल एंट्रीज देखो, upon the sanction of an issue of bonus shares, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्योंकि फर्स्ट वो यूज करना है, देन सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, देन जनरल रिजर्व, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, एंड सेकेंड एंट्री अपॉन इशू ऑफ बोनस शेयर, बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, सो ये 2 एंट्रीज करने हैं, 2 ही एंट्रीज है। ओके, CRR अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, एंड सेकेंड एंट्री बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हुआ नए शेयर सैंक्शन हुए तो बोनस। अभी नेक्स्ट इज अपॉन द सैंक्शन ऑफ बोनस बाय कन्वर्टिंग पार्टली पेड शेयर्स इनटू फुल्ली पेड शेयर्स। तो इस केस में एंट्रीज देखो, 3 एंट्रीज है। फर्स्ट, सिर्फ फ्री रिजर्व ही यूज कर सकते हैं, मतलब जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू
bonus to shareholders account. Okay, then second final call की entry, share final call account debit to share capital account, and ये final call in the form of bonus है क्योंकि हम cash नहीं receive कर रहे हैं ना, तो third entry bonus to shareholders account debit to share final call account. So पहले हमें free reserves transfer करने हैं कौन से account को, bonus to shareholders account. So entry general reserve account debit, profit and loss account debit to bonus to shareholders. Second entry final call की, share final call account debit to share capital account. And third entry जो final call receive की entry करते हैं, but यहाँ पर cash account debit नहीं होगा, instead of that bonus to shareholders account debit to equity share final call account, ये third entry होगी. ओके, सो जर्नल एंट्री समझ में आ गए क्या? तो बोनस शेयर्स में एक्चुअली इतना ही है, इतने ही कंसेप्ट्स है. यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओ. यस, सो इलस्ट्रेशन सॉल्व करते हैं. फर्स्ट वाला इलस्ट्रेशन, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, फॉलोइंग आइटम्स अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ भरत लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी, एज ऑन 31 मार्च 22, 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच. इनके पास CRR है. सिक्योरिटीज प्रीमियम जो कलेक्टेड इन कैश है वो यूटिलाइज करना है. सो सारे क्वेश्चंस में आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश ही दिया जाएगा, बट याद रखो जो सिक्योरिटीज प्रीमियम कैश में कलेक्ट हुआ है उतना ही हम यूज कर सकते हैं फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर्स. देन जनरल रिजर्व एंड देन क्रेडिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट. अभी द कंपनी डिसाइडेड टू इशू टू इक्विटी शेयर होल्डर्स bonus share at the rate of 1 share for every 4 shares held, and for this purpose it decided there should be minimum reduction in free reserve. So maximum हमें CRR securities premium वो पहले यूज करने के बाद फ्री रिजर्व कम से कम मिनिमम यूज करने हैं. ओके, 4 शेयर्स के लिए 1 बोनस शेयर, सो 40,000 शेयर्स के लिए 10,000 बोनस शेयर. सो 10,000 इंटू 10, that is 1 lakh. ओके, सो CRR में कितना बैलेंस है? 55,000. देन सिक्योरिटीज प्रीमियम ये दोनों मिला के हो रहा है 85,000. सो हमें और 15,000 लगेंगे, वो हम लेंगे फ्रॉम जनरल रिजर्व. सो CRR अकाउंट डेबिट 55,000, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 30,000, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 15,000 टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट 1 lakh. ओके, बोनस इशू ऑफ 1 share फॉर एवरी 4 shares held बाय यूटिलाइजिंग वेरियस रिजर्व. एंड सेकेंड एंट्री बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1 lakh. Yes, so first illustration complete हो गया. Now second illustration, past journal entries in the following circumstances. First, A Limited company with subscribed capital of 5 lakh consisting of 50,000 equity shares of ₹10 each, called up capital 7.50 per share, मतलब 2.50 अभी भी कॉल किया नहीं है. A bonus of ₹1,25,000 declared out of general reserve to be applied in making existing shares fully paid up. So existing shares को fully paid up करने के लिए मैंने बताया था हम सिर्फ फ्री रिजर्व ही यूज कर सकते हैं. एंड यहाँ पर ऑलरेडी उन्होंने ही मेंशन किया है कि जनरल रिजर्व से उसको फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करना है. सो एक बार कैलकुलेशन करो, कैलकुलेटर लो. 50,000 इक्विटी शेयर्स, 50,000 इंटू 2.50 कितना आ रहा है बताओ? 50,000 इंटू 2.50 1,25,000 अमाउंट आ रही है.
जो कि अनकॉल्ड अमाउंट है ऑन एग्जिस्टिंग शेयर्स. So first entry general reserve account debit to bonus to shareholders account 1,25,000. Second call की entry equity share final call account debit to equity share capital account 1,25,000. And next entry call money received but वो कैश में रिसीव नहीं हुई है तो बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 1,25,000. ये 3 एंट्रीज करने हैं. ओके, फर्स्ट जनरल रिजर्व टू बोनस टू शेयर होल्डर्स, देन इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, एंड देन कॉल मनी के अगेंस्ट कॉल मनी रिसीव्ड की एंट्री बट कैश अकाउंट डेबिट की जगह बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट. नेक्स्ट देखो क्या है क्वेश्चन. A limited company having fully paid up capital of rupees 50 lakh consisting of equity shares of rupees 10 each had general reserve of 9 lakh. It was resolved to capitalize 5 lakh out of general reserve दिया ही है उन्होंने by issuing 50,000 fully paid bonus shares of rupees 10 each. Each shareholder to get one such share for every 10 shares held by him in the कंपनी. सो 1:10 रेशो है. सो ऑलरेडी उन्होंने नंबर ऑफ बोनस शेयर्स भी हमारे लिए कैलकुलेट करके दिए हैं, उसकी अमाउंट भी दी है 5 लाख. सो हमें सिर्फ 2 एंट्रीज करने हैं. जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 5 लाख टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट 5 लाख एंड नेक्स्ट एंट्री बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 5 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 5 लाख. आई होप दोनों इलस्ट्रेशन आपको क्लियर है. ओके, नाउ नेक्स्ट थर्ड इलस्ट्रेशन. थर्ड में देखो क्या करना है. शो नेसेसरी एंट्रीज इन द books of the company and prepare extract of balance sheet immediately after bonus issue assuming that the company has passed necessary resolution at its general body meeting for increasing the authorized capital. So कभी कभी क्या हो सकता है, authorized capital से ज़्यादा बोनस शेयर्स इशू करने के बाद issued capital अगर ऑथोराइज कैपिटल से ज़्यादा हो गया तो हमें ऑथोराइज कैपिटल भी इंक्रीज करना पड़ता है. ओके, सो उस केस में ऑथोराइज कैपिटल इंक्रीज हुआ है वो बैलेंस शीट में हमें दिखाना पड़ेगा. सो देखते हैं इनका एग्जिस्टिंग ऑथोराइज कैपिटल देखो. सो नोट्स पर्टेन टू बैलेंस शीट ऑफ सॉलिड लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 22. ऑथोराइज कैपिटल है इनके पास 10,000, 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each 1 लाख, 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each 10 लाख. तो ये हुआ उनका ऑथोराइज कैपिटल. नाउ इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल देखो 8,000, 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each 80,000, 90,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each 8 ही पेड अप है. हाँ, ये ध्यान में रखो. देन रिजर्व सरप्लस में चेक करो. जनरल रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व. रिवैल्यूएशन रिजर्व से हम बोनस इशू नहीं दे सकते. सिक्योरिटीज प्रीमियम दे सकते हैं विच इज कलेक्टेड इन कैश. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सिक्योर्ड लोन है 12% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 100 each. ऑन 1 April 22 मतलब इमीडिएटली आफ्टर बैलेंस शीट डेट the company has made final call of rupees 2 each on 90,000 equity shares. ये 8 ही पेड अप है ना. सो कंपनी ने फाइनल कॉल किया है. द कॉल मनी वॉज रिसीव्ड बाय 20th April 22. यहाँ पर कॉल मनी रिसीव्ड मतलब आपको कैश में कॉल मनी रिसीव करना है तो फाइनल कॉल के नॉर्मल एंट्रीज आपको करने हैं. Thereafter the company decided to capitalize its reserve by way of bonus at the rate of 1 share for every 4 shares held. So ratio आ रहा है 1:4.
एंड शो नेसेसरी एंट्रीज। तो पहले आपको जो पार्टली पेड अप है उसको फुल्ली पेड अप करना है। सो फर्स्ट इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 90,000 shares into 2, that is 1,80,000, 1,80,000. And next entry call money received की bank account debit to equity share final call account 90,000 shares into 2. So पहले इसको fully paid up किया, अभी number of bonus shares हमें निकालने हैं। ओके, सो 1:4 मतलब मेरे पास 4 shares है तो मुझे 1 बोनस में मिलेगा, करेक्ट। मेरे पास अगर 90,000 शेयर्स है तो बोनस में कितना मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 90,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 4, कितना आ रहा है 22,500। ये हुए नंबर ऑफ शेयर्स, करेक्ट, इंटू 10 दैट इज 2,25,000। ओके, सो ये हुई अमाउंट। अभी हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या बैलेंसेस है। सबसे पहले हम यूज करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम। सो 20,000, 2,25,000 लो कैलकुलेटर पे, उतनी अमाउंट हमें लगने वाली है ना। 2,25,000 माइनस 20,000 पहले यूज किया सिक्योरिटीज प्रीमियम, देन माइनस करेक्ट जनरल रिजर्व यूज किया 1,60,000 एंड 45,000 जो बाकी है दैट वी विल टेक फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, सो फर्स्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 20,000, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,60,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 45,000 टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट 2,25,000 and next entry bonus to shareholders account debit to equity share capital account 2,25,000। एंट्रीज सब क्लियर हो गए क्या? एंट्रीज क्लियर है तो हमें जाना है बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट कैसे प्रिपेयर करना है। सो इशूड कैपिटल चेक करो 90,000 है, उसमें 22,500 ऐड करो नए बोनस शेयर्स 22,500, सो टोटल हो रहा है 1,12,500। 90,000 एग्जिस्टिंग प्लस बोनस शेयर्स इशू किए थे 22,500, सो 1,12,500 अभी शेयर्स इशू किए हैं, बट ऑथोराइज कैपिटल है सिर्फ 1 लाख, इक्विटी शेयर्स का देखना है। हाँ, सो ये हमें इंक्रीज करना है 1,12,500 को। सो क्वेश्चन में उन्होंने ऑलरेडी मेंशन किया है assuming that the company has passed necessary resolution at its general body meeting, क्योंकि वो लीगल प्रोविजंस है। सो लीगली जो भी उनको प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ती है कि रिजोल्यूशन पास करना है जनरल मीटिंग में, वो प्रोसीजर उन्होंने फॉलो की है। सो हमें अभी बैलेंस शीट में उसको इंक्रीज करके दिखाना है। फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू हमें अकाउंट सब्जेक्ट में क्या करना है, ऑथोराइज कैपिटल इंक्रीज करके दिखाना है, इसलिए तो बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट पूछा है उन्होंने। ओके, सो बैलेंस शीट के लिए आपको ये फॉर्मेट याद रखना है, पर्टिकुलर्स, नोट्स एंड अमाउंट, ये 3 कॉलम्स होते हैं। बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट लिखो ब्रैकेट में, डेट लिखो आफ्टर बोनस इशू, पहला होता है हेडिंग इक्विटी एंड लायबिलिटीज। सो पार्टनरशिप एंड सोल प्रोप्राइटर के केस में हम सिर्फ लायबिलिटीज लिखते हैं, सो यहाँ पर इक्विटी एंड लायबिलिटीज हेडिंग है एंड वर्टिकल बैलेंस शीट होती है। पार्टनरशिप एंड सोल प्रोप्राइटर की टी फॉर्म में होती है, करेक्ट, पहले लायबिलिटीज एंड एसेट्स, यहाँ पर ऊपर लायबिलिटीज होते हैं एंड नीचे एसेट्स होते हैं, बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। एंड नाम क्या लिखना है, पहला इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ये नाम है। उसके अंडर 3 मेजर हेड्स होते हैं, फर्स्ट इज शेयर होल्डर्स फंड्स, सेकेंड इज नॉन करंट लायबिलिटीज एंड थर्ड इज करंट लायबिलिटीज। सो फर्स्ट हेडिंग शेयर होल्डर्स फंड्स, उसमें आता है ए शेयर कैपिटल एंड बी रिजर्व सरप्लस। थर्ड सेकेंड मेन हेडिंग है नॉन करंट लायबिलिटीज, उसमें आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड थर्ड जो करंट लायबिलिटीज है
सो क्वेश्चन में करंट लायबिलिटीज कुछ नहीं है। करंट लायबिलिटीज आपको पता है, क्रेडिटर, शॉर्ट टर्म लोन वगैरह। सो वो कुछ नहीं है, इसलिए करंट लायबिलिटीज हमने लिया नहीं है। हमने सिर्फ क्या लिया है, शेयर होल्डर्स फंड्स, जिसके अंडर आता है शेयर कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस, एंड 12% डिबेंचर्स जो लोन है वो लॉन्ग टर्म बोरिंग है, जो आता है नॉन करंट लायबिलिटीज के अंडर। ठीक है, सो ये नाम आपको यही नाम लिखने पड़ते हैं, क्योंकि कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसका फॉर्मेट दिया हुआ है कंपनीज एक्ट में, तो हम ये नाम चेंज नहीं कर सकते। इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, उसके अंडर शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, देन नॉन करंट लायबिलिटीज, उसके अंडर लॉन्ग टर्म बोरिंग। सो शेयर कैपिटल की नोट 1, नोट 2 रिजर्व एंड सरप्लस, एंड नोट 3 लॉन्ग टर्म बोरोइंग। सो नोट 1 में पहले आपको लिखना होता है नोट 1 शेयर कैपिटल, ऑथोराइज शेयर कैपिटल। सो प्रेफरेंस में कुछ चेंज नहीं है, जो क्वेश्चन में दिया है वही लिखना है ना आपको। 10,000 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच 1 लाख, यहाँ पर आ जाएगा 1,12,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच 11,25,000। ये ऑथोराइज शेयर कैपिटल के बाद इशूड, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल। सो वो भी प्रेफरेंस शेयर्स का सेम जो क्वेश्चन में है, 8,000 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो वो 80,000, एंड यहाँ पर 1,12,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड। एंड यहाँ पर ये जो नोट है वो इम्पॉर्टेंट है। आउट ऑफ द अबाउ 22,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच वेर इशूड बाय वे ऑफ बोनस, एंड ये अमाउंट, इसकी टोटल जो इशूड, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप है, वो टोटल आपको लिखनी है 12,05,000 इन बैलेंस शीट 1, 12,05,000। देन नेक्स्ट रिजर्व्स एंड सरप्लस, इसमें रिवैल्यूएशन रिजर्व हमने यूटिलाइज नहीं किया। सिक्योरिटीज प्रीमियम फुल्ली यूज्ड फॉर बोनस, जनरल रिजर्व फुल्ली यूज्ड फॉर बोनस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से 45,000 यूज किए, बाकी का बैलेंस 1,60,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम का 35,000। सो टोटल 1,95,000 रिजर्व्स एंड सरप्लस का लिखना है। एंड लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में वो सिर्फ डिबेंचर्स का मेंशन करना है, 12% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच 5 लाख। सो यहाँ पर 5 लाख। सो दिस इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, ये प्रैक्टिस से आज सॉल्व करो, एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट का खुद प्रिपेयर करो, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करनी है। फोर्थ इलस्ट्रेशन में भी वही करना है, शो नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी and prepare extract of balance sheet as on 30th April 22 after bonus issue. Following notes pertain to the balance sheet of Preet Limited as on 31st March 22. Share capital authorized दिया है 15,000 12% preference shares of ₹10 each, 1,50,000 equity shares of ₹10 each 15 lakh. Issued and subscribed capital में 12,000 12% preference shares of ₹10 fully paid up, 1,35,000 equity shares of ₹10 each 8 paid up है हाँ यहाँ पर। एंड रिजर्व सरप्लस में है जनरल रिजर्व, CRR, सिक्योरिटीज प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश, P&L। सो पहले हम यूज करेंगे CRR, देन सिक्योरिटीज प्रीमियम, देन जनरल रिजर्व एंड देन P&L. On 1st April 22, the company has made final call of ₹2 each on 1,35,000 equity shares. The call money was received by 20th April 22. Thereafter, the company decided to capitalize its reserves by way of bonus at the rate of 1 share for every 4 shares held. तो ये सेम अभी के इलस्ट्रेशन जैसा ही है। सो फटाफट करते हैं। पहली एंट्री होगी कॉल की, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 1,35,000 इंटू 2 करो, 2,70,000
देन कॉल मनी रिसीव करना है ना ऑन 28 अप्रैल 22। सो डेट जहाँ पर दिए है डेट का कॉलम करना है आपको। सो 1 अप्रैल 22 कॉल मनी रिसीव्ड की, 20 अप्रैल 22 बैंक अकाउंट डेबिट 2,70,000 टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 2,70,000। ओके, अभी रेशो देखो 1:4, मतलब मेरे पास 4 शेयर्स है तो मुझे 1 शेयर बोनस में मिलेगा। मेरे पास 1,35,000 शेयर्स है तो बोनस में कितना मिलेगा कैलकुलेट करो। 1,35,000 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 33,750 एंड इंटू 10 करने के बाद 3,37,500। ये अमाउंट लो कैलकुलेटर पे, 3,37,500। पहले आप क्या यूज कर रहे हो CRR, सो माइनस 60,000 पूरा यूटिलाइज हुआ। देन सिक्योरिटीज प्रीमियम 37,500, देन 1,80,000 पूरा जनरल रिजर्व and 60,000 from P&L account. So next entry capital redemption reserve account debit 37,500. Sorry, capital redemption reserve account debit 60,000. Then securities premium account debit 37,500. General reserve account debit 1,80,000. Profit and loss account debit balancing figure 60,000 to bonus to shareholders account 3,37,500. And next entry bonus to equity shareholders account debit 3,37,500 to equity share capital account 3,37,500। ठीक है, अभी बैलेंस शीट, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। तो यहाँ पर उन्होंने नोट्स किए हैं सिर्फ। सो शेयर कैपिटल की नोट की है डायरेक्टली, ऑथोराइज कैपिटल 15,000, 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। यहाँ पर ऑथोराइज कैपिटल इंक्रीज करना पड़ा क्योंकि 1,35,000 इशूड थे प्लस 33,750 दैट इज 1,68,750। सो 1,68,750 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। देन इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल ये सेम रहेगा जो क्वेश्चन में दिया है। इक्विटी शेयर्स 1,68,750 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड अप एंड नोट लिखनी है आउट ऑफ द अबाउ 33,750 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच वेर इशूड बाय वे ऑफ बोनस। रिजर्व सरप्लस में आपको पता है सिक्योरिटीज प्रीमियम खत्म हुआ है, CRR खत्म हुआ है, जनरल रिजर्व भी पूरा खत्म हुआ है, सिर्फ देयर इज बैलेंस इन P&L अकाउंट 3 लाख माइनस 60,000 यूटिलाइज फॉर बोनस, 2,40,000 रिजर्व एंड सरप्लस में है। यस, तो यहाँ पर बोनस शेयर सब खत्म हुआ है। बोनस शेयर्स क्लियर हुआ है क्या सारे स्टूडेंट्स को? एक बार चैट बॉक्स में मुझे बताओ कमेंट्स में। जर्नल एंट्रीज एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। ओके, ओके, सो अभी राइट शेयर्स, राइट इशू का मैंने बताया था कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को राइट मिलता है, हक अधिकार मिलता है कि वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है तो उनको कंपेयर टू मार्केट प्राइस डिस्काउंटेड प्राइस पे शेयर्स मिलेंगे। ये जो राइट है उसकी वजह से उनके पास राइट क्यों है? क्योंकि वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, तो उनको कंपल्शन नहीं है कि नए शेयर्स को सब्सक्राइब ही करना है, तो उनके पास ऑप्शन है कि नए शेयर्स जो इशू कर रही है कंपनी वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, ये फर्स्ट ऑप्शन। अगर उनको सब्सक्राइब नहीं करना है तो नहीं करना है, सेकेंड ऑप्शन। थर्ड, उनको सब्सक्राइब नहीं करना है बट उनके पास ये जो राइट है कि मैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हूँ, इसकी वजह से मुझे
शेयर्स डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहे हैं, तो वो जो राइट अधिकार है वो राइट सेल कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो नॉन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, मतलब जिसके पास पहले से ही वो शेयर होल्डर नहीं है उस कंपनी का, उसको भी डिस्काउंटेड प्राइस में वो शेयर मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, उसका अधिकार जो है डिस्काउंटेड प्राइस पे शेयर्स मिलना, ये अधिकार राइट सेल कर रहा है, वो शेयर नहीं सेल कर रहा है, वो क्या सेल कर रहा है, उसका अधिकार जो है एज ए एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, वो अधिकार नॉन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को सेल कर रहा है, और जिस अमाउंट पे वो सेल करेगा उसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ राइट। ओके, वैल्यू ऑफ राइट। सो वैल्यू ऑफ राइट कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो उसका फॉर्मूला है कम राइट वैल्यू ऑफ शेयर माइनस एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर। कम राइट वैल्यू ऑफ शेयर मतलब वैल्यू ऑफ अ शेयर बिफोर इशूइंग राइट शेयर। वैल्यू ऑफ अ शेयर बिफोर इशूइंग राइट शेयर्स। एंड एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर मतलब आफ्टर इशूइंग राइट शेयर्स, जो भी शेयर की वैल्यू रहेगी वो आफ्टर इशूइंग राइट शेयर्स। सो वैल्यू ऑफ राइट कैसे निकालते हैं? कम राइट वैल्यू ऑफ शेयर माइनस एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर। सो इसके लिए एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर हमें पहले निकालना पड़ेगा टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ राइट, क्योंकि वैल्यू ऑफ राइट का फॉर्मूला हमने क्या देखा? वैल्यू ऑफ राइट कम राइट वैल्यू माइनस एक्स राइट वैल्यू। तो एक्स राइट वैल्यू हमें फॉर्मूला में लगने वाला है, उसके लिए हम पहले एक्स राइट वैल्यू निकालेंगे। सो एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर्स कैसे निकालते हैं? देखो, कम राइट वैल्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग शेयर्स मतलब राइट इशू करने से पहले जो एग्जिस्टिंग शेयर्स थे उसकी वैल्यू प्लस राइट शेयर्स इनटू इशू प्राइस। सो हम राइट शेयर्स इशू करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स इनटू इशू प्राइस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कौन से होंगे? एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स प्लस नंबर ऑफ शेयर्स इशूड अंडर राइट इशू। नंबर ऑफ राइट शेयर्स, एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स प्लस नंबर ऑफ राइट शेयर्स। सो न्यूमरेटर जो है उसमें होगी वैल्यू अमाउंट, टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में है नंबर ऑफ शेयर्स। सो हमें वैल्यू पर शेयर मिलेगी ना। सो न्यूमरेटर में कौन सी वैल्यू है, कौन सी अमाउंट है? वैल्यू बिफोर इशूइंग राइट शेयर्स, दैट इज कम राइट वैल्यू ऑफ शेयर्स प्लस राइट शेयर्स इशूड, नंबर ऑफ राइट शेयर्स इनटू इशू प्राइस डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स प्लस नंबर ऑफ राइट शेयर्स। सो एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं इसको। इलस्ट्रेशन 5 देखो, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ राइट, व्हाट शुड बी द एक्स राइट मार्केट प्राइस पर शेयर। सो एक्स राइट मार्केट प्राइस निकालने के बाद ही हम वैल्यू ऑफ राइट निकाल सकते हैं। सो ये क्वेश्चन नहीं पूछा रहता तो भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू ऑफ राइट के लिए आपको एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर लगता है। सो कंपनी ऑफर्स न्यू शेयर्स ऑफ ₹100 each at 25% premium to existing shareholders on 1 for 4 basis। सो बोनस शेयर्स जैसा ही राइट शेयर्स भी रेशो में दिया जाता है। सो 4 शेयर्स जिनके पास है उनको 1 राइट शेयर मिल रहा है। द कम राइट मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर इज 150। एक शेयर की
प्राइस 150 है, कम राइट, मार्केट प्राइस मतलब बिफोर इशू ऑफ राइट शेयर, तो वो है 150। सो हमें अभी निकालनी है एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर एंड उन दोनों का डिफरेंस विल बी द वैल्यू ऑफ राइट। सो एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर फॉर्मूला न्यूमरेटर में अमाउंट कम राइट वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स, सो वो है 150 इंटू 4 शेयर्स हमारे पास है प्लस राइट शेयर्स इशू प्राइस। सो हमने एक शेयर राइट शेयर दिया एट 125, 125 कैसे आया 100 इंटू 25%, सो 125, 25% प्रीमियम है ना, सो इशू प्राइस इज 125, सो 125 इंटू 1, नंबर ऑफ शेयर्स एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स है 4 प्लस नंबर ऑफ राइट शेयर्स है 1, सो टोटल हो गए 5 एंड ये कैलकुलेट करो, ये 600 प्लस 125 दैट इज 725 डिवाइडेड बाय 5 शेयर, सो एक्स राइट प्राइस पर शेयर आ गई 145 एंड वैल्यू ऑफ राइट कम राइट वैल्यू ऑफ शेयर माइनस एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर दैट इज 150 माइनस 145 दैट इज 5 पर शेयर। ओके, तो जो शेयर होल्डर्स है जिसके पास 4 शेयर्स है और उस 4 शेयर्स के वजह से उसको एक शेयर राइट शेयर मिल रहा है, बट उसने वो राइट शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो उसका जो अधिकार है राइट है वो सेल कर सकता है, तो वो राइट सेल करने के लिए 5 रुपीज पर शेयर, तो 5 इंटू 4 शेयर्स है ना उसके पास, मतलब 20 रुपीज उसको पे करने पड़ेंगे नए शेयर होल्डर को। टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होल्डिंग 4 शेयर, सो वैल्यू ऑफ राइट आ गया 5 पर शेयर। सो वैल्यू ऑफ राइट कैसे कैलकुलेट करना है समझ में आ गया क्या? अकाउंटिंग तो इसका बहुत इजी है, अकाउंटिंग फॉर राइट इशू सबसे इजी है। अगर एट पार किया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, एट प्रीमियम किया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, इतने ही एंट्रीज है। सो एग्जाम्पल देखो, पास जर्नल एंट्री फॉर द इशू ऑफ राइट शेयर्स, अ कंपनी हैविंग 70,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each as its issued share capital and having market value of 21 issues right shares in the ratio of 1:10 at an issue price of 10. So 70,000 शेयर्स पे राइट इशू का रेशो देखो 1:10, मतलब कितने शेयर्स इशू करने हैं राइट शेयर्स 7,000 एंड इशू प्राइस है 10, सो इंटू 10 दैट इज 70,000। सो जर्नल एंट्री आ गई, बैंक अकाउंट डेबिट 70,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 70,000। नेक्स्ट देखो, पास जर्नल एंट्री फॉर द इशू ऑफ राइट शेयर्स, अ कंपनी हैविंग 1 lakh शेयर्स ऑफ ₹10 each as its issued share capital and having a market value of ₹46 issues right shares in the ratio of 1:10 again at an issue price of 31. So 1:10 मतलब 1 lakh शेयर्स पे राइट शेयर्स कितने मिलेंगे 10,000 इंटू 31, सो मार्केट रेट से डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलेगा ना, सो इंटू 31 मतलब 3,10,000, ठीक है। सो बैंक अकाउंट में डेबिट होगा 3,10,000, बट इसकी फेस वैल्यू क्या होगी 10,000 इंटू 10 दैट इज 1 lakh एंड 10,000 इंटू यहाँ पर 21 दैट इज 2,10,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1 lakh टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 2,10,000। सो फर्स्ट केस में राइट शेयर्स इशू किए थे एट पार एंड सेकेंड केस में राइट शेयर्स इशू किए थे एट प्रीमियम। ये सो इलस्ट्रेशन सारे खत्म हुए हैं,
इस टॉपिक के। अभी हमें एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं। Yes, pass necessary journal entries in the books of Saral Limited. Following items appear in the trial balance of Saral Limited: 4,500 equity shares of ₹10 each, securities premium collected in cash, CRR, general reserve, P&L account, credit balance. So the company decided to issue to equity shareholders bonus shares at the rate of 1 share for every 3 shares held. Company decided that there should be the minimum reduction in free reserves. ओके, सो इसमें आपको सिर्फ जर्नल एंट्रीज पास करने हैं। रेशो आपको समझ में आ गया है क्या? 1:3, मतलब जिसके पास 3 शेयर्स है उसको 1 बोनस मिलेगा। सो मेरे पास 4,500 शेयर्स है तो मुझे कितने बोनस शेयर्स मिलेंगे? करेक्ट, 1500। 4,500 डिवाइडेड बाय 3, 1,500. So 1,500 नंबर ऑफ शेयर्स हुए इंटू 100, दैट इज 1,50,000. सो ये बोनस शेयर्स की अमाउंट आ गई है। अभी आप बताओ पहले क्या यूज करना है? CRR. सो माइनस 70,000 करो, 1,50,000 माइनस 70,000। देन यूज करना है securities premium 40,000 and balance 40,000 from general reserve. Correct? Yes. So first journal entry: capital redemption reserve account debit 70,000, securities premium account debit 40,000, general reserve account debit 40,000 to bonus to shareholders account 1,50,000. Second entry: bonus to shareholders account debit to equity share capital account 1,50,000. वर्किंग नोट में आपको ये दिखाना है नंबर ऑफ बोनस शेयर्स टू बी इशूड एंड नरेशंस भी देखो। बोनस इशू ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 3 शेयर्स है एंड इसमें कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट सेकेंड एंट्री के लिए। Yes, next question. Question 2. Pass journal entries for all the above mentioned transactions. Also prepare notes on share capital and reserves and surplus relevant to the balance sheet of the company immediately after the issue of bonus shares. So the following notes pertain to Bright Limited's balance sheet. Share capital authorized दिया है, issued subscribed है। कॉल्ड एंड पेड अप में 10 crore इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each, 8 कॉल्ड अप एंड पेड अप है, मतलब पहले इसको फुल्ली पेड अप करना पड़ेगा। 2 crore 11% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 each, फुल्ली कॉल्ड अप पेड अप। रिजर्व सरप्लस में CRR, सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल रिजर्व, P&L. ऑन 2 April 2022 द कंपनी मेड द फाइनल कॉल on equity shares of ₹2 per share. The entire money was received in the month of April 22. On 1st June 22, the company decided to issue to equity shareholders bonus shares at the rate of 2 shares for every 5 shares held. तो पहले कॉल मनी के एंट्रीज करने पड़ेंगे। सो 2 पर शेयर है, सो 10 crore इक्विटी शेयर्स इंटू 2, करेक्ट, दैट इज 2,000 lakhs. Equity share final call account debit to equity share capital account and then bank account debit to equity share final call account 2,000. ओके, इसके बाद हमें देखना है बोनस इशू रिलेटेड एंट्रीज। सो रेशो क्या है देखो पहले, 2 shares for every 5। सो जिनके पास 5 शेयर्स है उनको 2 शेयर्स बोनस मिलेंगे। 10 crore इक्विटी शेयर्स है
तो कितने मिलेंगे 10 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5, सो दैट इज 4 करोड़। ठीक है, 4 करोड़ इंटू 10। यस, सो कहाँ से यूटिलाइज करोगे? सो 40 करोड़, 40 करोड़ लैक्स में कितना होगा? 4000, करेक्ट, 4000 लैक्स। सो फर्स्ट हम यूज कर रहे हैं CRR, सो 4000 माइनस 1485, देन सिक्योरिटीज प्रीमियम, सो माइनस 2000 एंड देन फ्रॉम जनरल रिजर्व 515, correct. So first capital redemption reserve account debit, then securities premium account debit 2000 and general reserve account debit 515 to bonus to shareholders account 4000 and bonus to shareholders account debit to equity share capital account. ठीक है, यस। सो अभी हमें चेक करना है बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट के लिए कि आफ्टर बोनस इशू क्या हो रहा है ऑथोराइज कैपिटल का। सो 10 करोड़ एग्जिस्टिंग थे प्लस 4 करोड़ मतलब 14 करोड़ एंड ऑथोराइज में है 20 करोड़। ओके, सो प्रॉब्लम नहीं है। सो ऑथोराइज उतना ही रहेगा 20 करोड़ शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, इशूड सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में 14 करोड़ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड अप एंड वो नोट लिखनी आउट ऑफ द अबाव 4 करोड़ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच वेर इशूड बाय वे ऑफ बोनस एंड देन ये 2 करोड़ ये तो सेम रहेगा। देन रिजर्व सरप्लस CRR फुल्ली यूटिलाइज किया है, सिक्योरिटीज प्रीमियम भी फुल्ली यूटिलाइज किया है, जनरल रिजर्व 1040 में से सिर्फ 515 यूज किया है, सो बाकी का आउटसाइड आ जाएगा, बैलेंस है एंड सरप्लस ऑफ P&L वो पूरा ही बैलेंस में है। सो आपको नोट्स टू अकाउंट्स दिखाने हैं। हाँ, ओके, थर्ड क्वेश्चन अगर सेम टू सेम है तो मैं नहीं ले रही हूँ। थर्ड क्वेश्चन सेम टू सेम है। हाँ, पहले फाइनल कॉल करना है एंड देन बाय वे ऑफ बोनस 1 शेयर फॉर एवरी 4। फोर्थ देखो, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ राइट, व्हाट शुड बी द एक्स राइट वैल्यू प्राइस मार्केट प्राइस पर शेयर। फोर्थ इज रिलेटेड टू राइट इशू। Yes, so a company has decided to increase its existing share capital by making right issue to its existing shareholders. The company is offering 1 new share for every 2 shares held by the shareholder. म्हणजे 1:2 रेशो येते कळलं. The market value of the share is 240 and the company is offering 1 share of ₹120 each. Calculate the value of a right. What should be the X right market price of a share? Okay, so X right value of a share first we need to calculate. उसका formula X right value of share is equal to come right value of share plus right shares issued divided by existing number of shares plus number of right shares. So come right value of the existing shares 240
मार्केट प्राइस दिया है ना उन्होंने, इंटू 2 शेयर्स, एग्जिस्टिंग 2 शेयर्स है, राइट शेयर्स इशू करने वाले हैं 1 एट इशू प्राइस ऑफ 120 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स है 2 प्लस राइट इशू का 1, सो ये 240 इंटू 2 480 प्लस 120 600 डिवाइडेड बाय 3, so x right value of share is 200 per share and cum right value was 240, so value of right cum right value minus x right value 240 minus 200, that is 40 per share. Okay, so if that shareholder wants to sell that right to non-existing shareholder, so he will have to pay 2 shares into 40, that is 80 rupees. Okay. Now fifth, past journal entries in the books of company. A limited company having share capital of 25,000 equity shares of rupees 10 each decides to issue right shares at the ratio of 1 for every 4 shares held at par value, assuming all the shareholders accepted the right issue and all money was duly received. Okay, so ratio देखो क्या है, 4 shares पे 1 राइट इशू है ना, सो अगर 25,000 एग्जिस्टिंग है तो राइट इशू कितना होगा, सो 25,000 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 6250 एंड एट पार है दैट इज इनटू 10, सो 62,500. सो एग्जाम्पल 4 जैसा है ना कंचन, ये एट पार हुआ है ना, सो 62,500 बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इतनी एंट्री है इसकी. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 62,500. एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, 6th one, show necessary journal entries in the books of the company for bonus issue and right issue. दोनों के लिए जर्नल एंट्रीज चाहिए उन्हें. Following notes pertain to the balance sheet of Mars Company Limited as at 31st March. Authorized capital issued and subscribed दिया है 4 lakh equity shares of rupees 10 each, 8 ही paid up है. हाँ, on 1st April 22 the company has made final call of rupees 2 each on 4 lakh equity shares. Okay, the call money was received by 25th April 22. डेट का कॉलम करना है, याद रखो. Thereafter on 1st May 22 the company decided to capitalize its reserve by way of bonus at the rate of 1 share for every 4 shares held. मतलब 1 lakh ना, 1:4, तो बोनस कितना हुआ 1 lakh. It decided that there should be minimum reduction in free reserve. So 1 lakh into 10, that is 10 lakh हमें लगेंगे. So 10 lakh लो कैलकुलेटर पे. रिजर्व्स कैसे यूटिलाइज करना है देखते हैं. 10 lakh, यस, माइनस करते जाओ पहले CRR, सो माइनस 2,40,000, देन करेक्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम माइनस 2,75,000, देन जनरल रिजर्व करेक्ट माइनस 1,60,000 एंड देन P&L अकाउंट का 3,25,000. ओके, रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं यूज करते. On 1st June 22 the company issued right shares at the rate of 2 shares for every 5 shares held. On that date at an issue price of 12 per share, all the right shares were accepted by existing shareholders and money was duly received by 28th June 22. सो देखो अभी राइट इशू का रेशो है 2 शेयर्स फॉर एवरी 5, सो 2:5. सो बोनस के बाद ये शेयर्स कितने हुए हैं 5 लाख, करेक्ट. सो रेशो क्या हुआ 2 फॉर एवरी 5. सो जिसके पास 5 शेयर्स है
उसको मिलेंगे 2 राइट शेयर्स। अगर हमारे पास 5 लाख है तो 2 लाख राइट शेयर्स मिलेंगे ना, एंड इंटू 12, बट इसमें से कंचन 10 जाएगा शेयर कैपिटल में एंड 2 इज सिक्योरिटीज प्रीमियम। सो 2 लाख इंटू 10 दैट इज 20 लाख इन शेयर कैपिटल एंड 2 लाख इंटू 2 4 लाख इन सिक्योरिटीज प्रीमियम। ओके, तो पहले एंट्रीज देखते हैं कैसे करने हैं। पहले फाइनल कॉल की एंट्री करो, 4 लाख इंटू 2 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। $8 lakh, then call money received bank account debit to equity share final call 8 lakh, then bonus shares के entry capital redemption reserve account debit 2,40,000, securities premium account debit 2,75,000, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,60,000, बैलेंस आपने लिया था फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 3,25,000 टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट 10 लाख, एंड नेक्स्ट बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10 लाख। नाउ राइट शेयर्स के एंट्रीज, बैंक अकाउंट डेबिट एक ही एंट्री 24 लाख, 2 लाख इंटू 12 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये 2 लाख इंटू 10 एंड दिस इज 2 लाख इंटू 2 4 लाख। यस, सो जर्नल एंट्री में तो एक ही जर्नल एंट्री है राइट शेयर्स की। सो राइट शेयर्स में 2 ही कंसेप्ट आने वाले हैं, एक तो वैल्यू ऑफ राइट निकालो, नहीं तो राइट शेयर्स के जर्नल एंट्रीज, ठीक है। एंड बोनस शेयर्स में वो पार्टली पेड अप का फुल्ली पेड अप करना है, वो उसमें से फ्री रिजर्व यूज होंगे, नहीं तो फुल्ली पेड अप शेयर्स ऑलरेडी है एंड नए बोनस शेयर इशू किए उसके जर्नल एंट्री। ओके, सो समझ में आ गए क्या सारे क्वेश्चन? आपको कुछ डाउट है तो पूछो, मैं रिपीट करती हूँ क्वेश्चन। एंड दिस वीडियो विल बी अवेलेबल ऑन YouTube, so you can share this video with your friends who find bonus shares and right shares difficult one. Thank you for watching the video. Bye bye.